हाय बच्चों, वेलकम टू ल्यूमिनरी एकेडमी। और मैं आज आपको लेके आया हूँ एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जहाँ पर आपके पास 4 केमिकल है जिसका हमको नाम नहीं पता। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर्स। मेरे पास ये पीएच स्केल है और ये लिटमस पेपर है। ये रेड लिटमस है, ब्लू लिटमस है एंड ये पीएच पेपर है। तो पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको कि ये लिटमस पेपर और पीएच स्केल या पीएच पेपर, इसमें डिफरेंस क्या होता है। सी, लिटमस पेपर आपको ये हेल्प करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन आपको गिवन है वो एसिड है या बेस है, पहली चीज़। सेकेंडली, जो पीएच पेपर है ये क्या करता है, अगर आपने देखा हो इसको कभी, तो ये क्या करता है, सिर्फ स्केल बताता है कि कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, जिसके ऊपर नंबरिंग होती है 1 to 14। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो 1 होता है वो 14 जो होता है सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, और 1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। डन। सो ये आपका पीएच स्केल हो गया। अब सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि इन केमिकल्स में से कौन सा एसिडिक है या बेसिक है। तो लेट्स से अपन यूज़ कर सकते हैं इन पेपर्स को जो मैंने ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं, एंड होल्ड करने के लिए आई एम यूजिंग दिस। सो इसको मैं पुट करूँगा इन केमिकल्स में। डन। तो ये, एंड इफ़ यू सी, ये अंदर चला गया है, देयर इज़ नो चेंज। ठीक है, तो ब्लू पीएच पेपर से ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई, मतलब ये एसिडिक होगा तभी चेंज नहीं आया है। लेट्स गिव इट अ ट्राई विद द ब्लू। आप देखोगे कैसे ब्लू का कलर चेंज हो गया। आई होप आपको दिख रहा हो। तो यहाँ पर ब्लू का कलर चेंज हो गया, इफ़ यू कैन सी। डन। सेकेंडली, मतलब ये क्या हुआ, ये एसिडिक हुआ क्योंकि रेड लिटमस रेड ही रह गया और ब्लू लिटमस क्या हो गया, रेड हो गया। Suppose if I dip this pH paper, then let's say what happens. So I'm just picking out one. Yeah. So let's try this one, and I'm picking this pH paper, and let's dip this inside. Let's bring it out. So can you see the change? And with the help of scale we can find out how much acidic or basic it is. So this is how we do the testing of the acidic and basic substance. Done. और ये सारे हाउस होल्ड मैंने केमिकल्स लिए हैं जो आपके घर पे इजीली प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये साइट्रिक एसिड है, जो नींबू जो होता है आपका। ठीक है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई विद साइट्रिक एसिड ऑल्सो। नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्लू, क्योंकि ये साइट्रिक एसिड है जो नींबू के अंदर होता है, तो इसमें आपको ऑब्वियसली बात है, अगर मैं रेड डालूंगा तो रेड ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट ब्लू लिटमस पेपर। सो इफ आई पुट इट दिस ब्लू वन, ये अंदर जा नहीं रहा है। सो लेट्स जस्ट यूज दिस टेस्ट ट्यूब सो दैट वी कैन फाइंड आउट। ये देखो आप कैसे कलर चेंज हो रहा है। आई होप आपको दिख रहा हो। सो आप इससे ये पता लगा सकते हो कि कैसे इसके अंदर कलर चेंज हो गया। ठीक है, सो ब्लू लिटमस क्या हो गया, रेड हो गया। सो दैट मीन्स ये एसिडिक है। अब ये है सोप सॉल्यूशन, और सोप सॉल्यूशन जनरली बच्चों बेसिक होता है। तो आई विल पुट द रेड वन इनसाइड। जैसे ही मैं रेड वन को पुट करूँगा, सो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। आई एम पुटिंग द रेड वन इन दिस वन। आई होप आपको विजिबल हो। सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस आउट। So this is the red one. Now if you see, when I put this inside, what will happen? See, अगर आप देखेंगे इसके अंदर कुछ रिएक्शन हुई and it turned blue. Done. So that is how we can find out that a substance which is given to us is acidic or basic. Now if we see this another chemical, this is ENO basically. This is a ENO, and if I put this water inside it, let's try this, what reaction it comes. See, if you are able to just keep an eye on it. See, a reaction is proceeded. Done. And this gas which is coming out is carbon dioxide gas. I hope you are able to see this gas is coming out. So this is carbon dioxide gas. Done. जो हम इनो पीते हैं घर पे। Now if I put a red litmus in it, let's see where it is changed or not.
So I can see that there is no change. Done. There is no change. Now I will try with the blue litmus paper. So this is the blue litmus paper, you can see. Now I'm trying this inside. Can you see the change? This change means this is acidic in nature. Okay, because this blue turned red. So if I put the pH paper again to confirm, I'm putting the pH paper. Sorry, just went off. I'm putting the pH paper. So if you can see this pH paper, if you can see, this is, I'm putting it inside. So the color has been changed, so you can just find out that how much acidic it can be with the help of pH scale. Done. So according to it, it is merging with 6. So it is acidic, right? So this is how we can do the testing of the chemicals present at our home and in the laboratories where we can do the chemical test, right? So thank you for watching, and please subscribe, share with your friend. I hope it is helpful to you. By this way you can learn and understand the concept more practical way. So thank you, subscribe and please share with your friends. Vande Mataram, Jai Hind.